नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे जिंदल स्टॉल लिमिटेड के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, मेरी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको बाय करना है तो आप अपना एनालिसिस करिए। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डाउन गया हुआ है और यहाँ पे एक लेवल है जहाँ से स्टॉक रिवर्सल लेने की ट्राई कर रहा है। तो आप यहाँ पे एक रेंज भी मार्क कर सकते हैं। ये सो अगर प्रीवियसली देखें तो स्टॉक ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया हुआ है, उसके बाद दोबारा रेजिस्टेंस लिया है, देन यहाँ पे इस रेंज के टॉप से दोबारा रेजिस्टेंस लिया हुआ है। सो जो स्टॉक ने रेंज बनाना तो पहले से स्टार्ट कर दिया है एंड आगे इस रेंज की हमें कंफर्मेशन मिली है। यहाँ पे सपोर्ट लिया है इस रेंज से एंड अगेन जो है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से डाउन जाके इसी रेंज से सपोर्ट लेके और जो है रिटेस्ट करा है स्टॉक ने। तो अगर स्टॉक को अभी ऊपर जाना है तो यहाँ से रिटेस्ट किया है, इसको अगर स्टॉक ब्रेक करे 440 के लेवल को स्टॉक ब्रेक करे तो स्टॉक बुलिश हो सकता है और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई का टारगेट दे सकता है यहाँ तक का। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं हम। तो स्मॉल कैप कंपनी है ये, 13,700 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 9.8 का है, इंडस्ट्री पी 15 का है। पी रेशियो काफ़ी कम है इंडस्ट्री पी से, कम यानी कंपनी जो है अंडर वैल्यूड है। 11% का आरओसी है, तो आरओसी आपको कम दिख रहा है, बट अगर आप प्रॉफिट लॉस देखो तो पिछले साल 423 करोड़ की सेल्स थी, जो नेट प्रॉफिट था वो अब 405 करोड़ का हो गया। तो एक साल में कंपनी लगभग 3 गुना अपने नेट प्रॉफिट बढ़ा दिया है। तो आरओसी जो है वो 11% का 2023 का दिख रहा है आपको। अब जब लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट रह गए वो आएंगे तो फिर 2024 में आपको आरओसी बढ़ के दिखेगा। एंड डेट टू इक्विटी रेशियो 0.68 का है। तो जनरली मैं 0.5 या उससे कम का डेट टू इक्विटी रेशियो प्रेफर करती हूँ। तो डेट थोड़ा ज़्यादा कंपनी पे। बुक वैल्यू की बात करें तो 1.5 की है, तो डेट थोड़ा ज़्यादा है। आरओसी का मैंने आपको बता दिया, और जो बुक वैल्यू और पी रेशियो वो बहुत कम है। सो स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी कम है। बिजनेस की बात करें तो ये जिंदल ग्रुप की कंपनी है और इनका जो मेन बिजनेस है सप्लायर ऑफ आयरन एंड स्टील पाइप्स एंड पैलेट्स। तो स्टील सेक्टर में ये कंपनी वर्क करती है। पी रेशियो के चार्ट की बात करें तो मिडिल पी 9.9 का रहता है, और अगर आप देखो तो पी रेशियो बहुत बड़ा हुआ था, स्टॉक अपने ऑल टाइम पे ट्रेड कर रहा था और पी रेशियो करेक्ट होकर अब अपने मिडिल पी के भी काफ़ी नीचे आ चुका है। सो वैल्यूएशन के मामले में स्टॉक बिल्कुल ठीक है। पीरियड से अगर हम कंपेयर करें तो 9.9 का पी रेशियो है। सो अपने पीरियड्स में सबसे कम पी है इसका। ओपीएम 14.4 का है और सबसे ज़्यादा ओपीएम जो है वो जेएसडब्ल्यू स्टील का है। सो वो भी बेसिकली जिंदल ग्रुप की कंपनी से ये दोनों। तो जो ओपीएम है वो सेकंड नंबर पे है। बुक वैल्यू सबसे कम है, बुक वैल्यू सबसे कम सेल की है 0.98 की, और इनकी सेकंड नंबर पे है 1.54 की। सो बुक वैल्यू भी ठीक है। और आरओसी का मैंने आपको बताया कि आरओसी अब आपको बढ़ के दिखेगा आगे, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ है कंपनी का। क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो सेल्स हाईएस्ट है, 5,656 करोड़ की सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट है, 988 करोड़ का। ओपीएम पिछले क्वार्टर से 2% बढ़ा हुआ है, 17% का ओपीएम है। एंड नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट है, 512 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो क्वार्टरली बेसिस पे तो कंपनी बिल्कुल ठीक है। ईयरली बेसिस पे देखें तो 20,720 करोड़ की सेल्स है, हाईएस्ट सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,999 करोड़ का, यानी लगभग 3,000 करोड़। और पिछले साल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 1,677 करोड़ था। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ही जंप देखने को मिला है हमें इस बार। ओपीएम 9% से 14% हुआ है, 5% से ओपीएम बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 443 करोड़ से 405 करोड़ नेट प्रॉफिट हो गया, यानी कंपनी ने एक साल में ही लगभग 3 गुना अपना नेट प्रॉफिट कर लिया है। तो नेट प्रॉफिट में आपको बहुत ह्यूज जंप देखने को मिला है, जिससे जो ईपीएस है वो 19.7 से 47.6 हो गया है। ईपीएस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कंपनी का। अगर आप देखो तो प्रीवियसली ये कंपनी लॉस मेकिंग थी, एंड जो 2019 में नेट प्रॉफिट था 764 करोड़ का किया था, पर फिर कोविड के बाद से इनका नेट प्रॉफिट घटा हुआ था 2 साल तक, और उसके बाद से जो है कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट अपना बढ़ा रही है और करंटली 1405 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे, 8,967 करोड़ की रिजर्व है। बोरोइंग्स पिछले साल घटाई थी, 4,922 करोड़ की थी, बट फिर से बोरोइंग्स बढ़ गई कंपनी की 6,174 करोड़। तो डेप्ट टू इक्विटी 0.6 का है जो, तो वो थोड़ा कंसर्न है। कैपेक्स भी कर रही कंपनी 464 करोड़ का। रेशियोज़ की बात करें तो 11% का आरओसी है, जो कि आपको पता है अगले साल अब जो नया क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो आपको आरओसी बढ़ के दिखेगा। इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स कंसिस्टेंट है 63.26%। एफआईएस ने पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा स्टेक घटाया है, 15.22% एफआईएस के पास। डीआईआईस ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, डीआईआईस 22.27% है। और पब्लिक ने भी थोड़ा सा स्टेक घटाया जो बढ़ाया है,
16.79 से 18.66% है। बट अगर आप प्रीवियस कुछ क्वार्टर से देखो तो FIIs 9.5 से 15.22 हो गए और DIIs 1.17 से 2.27 हो गए और जो पब्लिक है वो 25.7 से 18.6 हो गई है। तो FII DIIs बढ़े हैं और जो है पब्लिक वो घटी है, जिसमें भी आप देखो तो कोई अदर पार्टीज नहीं है। और फिर भी आपको जो पब्लिक ज़्यादा लग रही है तो ऐसे एक बार आप टिकट टेप पे भी देख सकते हैं। तो टिकट टेप पे हम देखें तो रिटेलर्स 12.1% है और अदर पार्टीज 7% है। 19.25 में से सिर्फ 12.18% रिटेलर्स है। तो पब्लिक भी कम है और शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। तो ये मेरा व्यू था स्टॉक में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं ना, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।